जयंत चौधरी जाएंगे एनडीए के साथ। क्या होंगे इंडिया अलायंस के हालात? क्या कांग्रेस आएगी मायावती के साथ? नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। जी हां, इस वक्त का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने लेकर आऊंगा। ये खबर जो है कल शाम से ही लगातार वायरल हो रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो उनका एक अलायंस है जिसे एनडीए के नाम से पुकारा जाता है, उस एनडीए में शामिल हो जाएंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि जयंत चौधरी को 4 सीटें दी जा रही हैं। और इसके बाद जयंत चौधरी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं। हमें यह खबर का ज्ञान शाम से ही था, लेकिन हमने खबर नहीं की। हम सोच रहे थे शायद हो सकता है ये मीडिया का प्रोपेगेंडा भी हो और जयंत की चौधरी की तरफ से कोई आने वाले समय में प्रतिक्रिया आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे में कोई भी खबर उठती है तुरंत से तुरंत व्यक्ति तक पहुंचती है। और जयंत चौधरी की तरफ से अगर अभी तक इस पूरे मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, इससे यह भी माना जा रहा है कि शायद ये बात जो निकल कर आ रही है कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, ये बात कहीं ना कहीं सच भी साबित होती हुई नजर आ रही है। वहीं सोशल मीडिया पर अगर देखें तो सोशल मीडिया पर जयंत चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में जयंत चौधरी ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या मैं चमन्नी हूं जो अपनी बात से पलट जाऊंगा। इस तरीके की बात मैं आपको बस साथ में वो बात साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। तो ये वीडियो देखा और इसमें साफ तौर पर जयंत चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं क्या मैं चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा। और कहीं ना कहीं ये बयान लगातार वायरल हो रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम वो दल जो कभी ना कभी इंडिया अलायंस में थे और उस अलायंस में वो इसलिए आए थे ताकि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में रोका जा सके या उससे चुनाव हराया जा सके, उसके तमाम सहयोगी दल हों, चाहे उस इंडिया अलायंस का गठन करने वाले नीतीश कुमार हों, सभी कहीं ना कहीं जो है पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने सबसे पहले देखा कि किस तरीके से केजरीवाल ने ये साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस पंजाब और दिल्ली में नहीं होगा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मना कर दिया, वहां पे भी उनका अलायंस खत्म हो गया। उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और उसके बाद जयंत चौधरी की तरफ से ये मामला निकल कर आ रहा है। और जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जयंत चौधरी को कहीं ना कहीं 7 सीटें दी जा रही थी, लेकिन क्या कारण रहा कि ये जयंत चौधरी 4 सीटों पर मान गए और 7 सीटों पर नहीं माने? तो कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ये चाहती थी उन 7 सीटों में से 3 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर कैंडिडेट तो अखिलेश यादव का रहेगा, लेकिन जो चुनावी चिन्ह होगा वो कहीं ना कहीं आरएलडी का होगा। यानी आरएलडी के सिंबल पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। और इसी वजह से जयंत चौधरी नाराज थे और जिसकी वजह से जयंत चौधरी की तरफ से ये जो मामला निकलकर सामने आया, जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, इस तरीके की तमाम बातें निकलकर सामने आ रही। वो तमाम दल जो शुरुआती दौर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती से उनकी गारंटी मांग रहे थे, उन पर तमाम सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे, यही जयंत चौधरी कह रहे थे कि वो खुद ही नहीं आना चाहती हैं इस इंडिया अलायंस में। और इस इंडिया अलायंस का क्या हश्र हुआ है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो शायद यही बड़ी वजह होगी। और बसपा सुप्रीमो जो उनका इतना राजनीतिक अनुभव हो, शायद वो शुरुआती दौर में ही भाप गई हो कि ये अलायंस ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, चुनाव आते आते तमाम जो दल इसमें के हैं वो बिखर जाएंगे। इसीलिए शायद उन्होंने कहा था कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, इस तरीके का ये संगठन बना है। और यही बड़ी वजह है कि बसपा सुप्रीमो अकेले अलहदा चुनाव लड़ने की रणनीति उन्होंने बनाई और वो लगातार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के तमाम कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं। तमाम उनके गांव चलो अभियान से लेकर हर बूथ मजबूत करो अभियान, इस तरीके के तमाम अभियान चल रहे हैं, कैडर कैंप्स चल रहे हैं। अगर वो इस अलायंस में होती तो शायद बसपा का भी यही हश्र होता। तो शायद शुरुआती दौर में बहुजन समाज पार्टी इस बात को समझ गई थी, लेकिन वो राजनीतिक दल जो शुरुआती दौर में ये कह रहे थे कि हम बहुजन समाज पार्टी को इस अलायंस में नहीं शामिल करेंगे, बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी की बी टीम कहते कहते वो तमाम राजनीतिक दल उसी बीजेपी में सम्मिलित हो गए, शामिल हो गए। और बहुजन समाज पार्टी आज भी अपनी उसी रणनीति पर कायम है और उस पर काम करती हुई नजर आ रही। वहीं बात अब किया जाए अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव इस इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस के साथ को नहीं छोड़ेंगे।
क्यों नहीं छोड़ेंगे, उसका कारण इस तरीके से है क्योंकि अखिलेश यादव का जो मुख्यतः जो चुनाव की बात किया जाए वो 2024 का चुनाव ना होकर वो जो तैयारी कर रहे हैं वो 2027 की तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए तमाम जो लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव भीतर खाने से बीजेपी को मदद भी कर रहे हैं। इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। बहरहाल जिस तरीके से देखा जाए अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस के साथ लगे रहेंगे आगामी 2027 के चुनाव में, ताकि ये दिखा सकें कि उनकी राजनीतिक पार्टी बीजेपी से लड़ रही है और अपना जनाधार बचा सके। कांग्रेस के साथ रहकर उनका जो जनाधार जो खिसकता हुआ नजर आ रहा है, उस जनाधार को मेंटेन करने में भी बहुत बड़ी भूमिका शामिल होगी। और अखिलेश यादव इस बात को समझते हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ गए तो उनका वोट शेयर 3 से 5% तक रह जाएगा। इसीलिए अखिलेश यादव कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाहते, वो कांग्रेस के साथ इसीलिए अंतिम क्षण तक रहेंगे। लेकिन अब कांग्रेस के पास एकमात्र विकल्प है, वो विकल्प है बसपा सुप्रीमो। और अगर कांग्रेस और बसपा मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इसके एक सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आएंगे। जहां लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी शुरुआती दौर से इस पूरे अलायंस पर भरोसा नहीं कर रही थी और वो भरोसा कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो ने जो सोच समझी थी वो सच भी साबित हो रहा है और पूरा जो अलायंस है वो बिखर गया है। ये बात निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से इंडिया अलायंस का जो हश्र हुआ है और वहीं बसपा सुप्रीमो अब एकमात्र जो लीडर हैं, जो विपक्ष में लीडर हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए लगातार तैयारियां कर रही हैं, वो एकमात्र दल जो अब बीजेपी के सामने खड़ा हुआ नजर आता है वो है बसपा एकमात्र ऐसा दल बचा है जो आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हुआ दिखाई देगा। और यही बड़ी वजह है कि जो रणनीतियां बसपा सुप्रीमो की रहती हैं वो लगातार जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं बीएसपी वर्सेस बीजेपी होने वाला है। और ये बात मैंने शुरुआती दौर में भी मैं लगातार कहते आ रहा हूं और शुरुआती दौर से ही लगातार ये सारी चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे जब से बसपा सुप्रीमो ने ये कहा था कि ये दल ही ऐसा है जिसमें हर एक व्यक्ति जो है उसके हाथ में जिस तरीके से देखा जाए एक दूसरे के लिए धोखा है, और वो साफ तौर पर दिखाई भी देता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ये पूरा अलायंस बिखरा है, अब इसके बिखराव के बाद एकमात्र दल जो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है वो है बहुजन समाज पार्टी। अब बहुजन समाज पार्टी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में मुकाबले में दिखाई देगी। अन्य तमाम राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस की बात किया जाए, कांग्रेस से जैसे जैसे तमाम जो उनके सहयोगी दल थे इंडिया अलायंस के जैसे जैसे बिखरे, वैसे वैसे कांग्रेस का जो अस्तित्व धीरे धीरे जो है पिछले चुनाव की तरह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और उसी तरह से अगर देखा जाए कांग्रेस के अस्तित्व के साथ साथ समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में है। और यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको 2027 के चुनाव में अपनी पार्टी को मुख्य धारा में दिखाना है। और ये बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। और जिस तरीके से जयंत चौधरी का जो मामला निकलकर आ रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जयंत चौधरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनको 4 सीटों का ऑफर दिया गया है। और उसके बाद से ही तमाम राजनीतिक गलियारों में फिर से जो है चर्चाएं गर्म हो गई हैं। और देखा जाए जिस तरीके से एकमात्र राजनीतिक पार्टी जो विचारधारा के मामले में हो, हर एक मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़ी है, वो एकमात्र राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। और तमाम वो राजनीतिक पार्टियां जो ये दावा करती थी कि बहुजन समाज पार्टी उनकी बी टीम है, बहुजन समाज पार्टी उनकी मदद करेगी, वही तमाम राजनीतिक दल आज बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि इंडिया अलायंस बनाया ही इसीलिए गया था ताकि बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व को खत्म किया जा सके। और लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इतना अनुभवी है, इतना ज्यादा उसके दूरदर्शिता है, वो दूरदर्शिता पहले भाप गई थी। और यही बड़ी वजह है कि उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और जिस तरीके से इस गठबंधन जो ये इंडिया अलायंस बना, इसके जैसे जैसे आपने देखा, जैसे जैसे समय गुजरा, इसके तमाम जो दल जो खुद को एक सेकुलर और बीजेपी के अगेंस्ट दिखा रहे थे, वो सारे दल जो उनके सहयोगी दल कहीं ना कहीं बीजेपी के ही वो सहयोगी दल थे, वो धीरे धीरे टूटकर फिर से बीजेपी में शामिल होते गए। क्योंकि जिस काम के लिए ये इंडिया अलायंस बनाया गया था, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को इलाहिदा कर देना, बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व को खत्म कर देना, वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाया। और यही बड़ी वजह है कि इसे गठबंधन की लगातार तमाम जो पोल खोलती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में एकमात्र जो विकल्प निकलकर सामने आ रहा है वो बसपा सुप्रीमो निकलकर आ रहे हैं। अगर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जो
चाहती हैं 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके, वो अगर बसपा के अंतर्गत बसपा को समर्थन देकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती है तो आने वाले समय में इसका एक सकारात्मक परिणाम दिखाई भी देगा। और इसका एक उदाहरण जो आप देखेंगे 2019 का चुनाव इसका एक उदाहरण है। जो बहुजन समाज पार्टी पहले 0 सीट पर थी, सिर्फ जनता के समीकरण से यानी दलित और मुस्लिम समीकरण को मजबूत करके कहीं ना कहीं उसने 10 सीटें हासिल की। और यही अगर जो तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं जो चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके, भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला दिया जा सके, वो अगर बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देकर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती हैं तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। बहरहाल जिस तरीके से इंडिया अलायंस की पूरी पोल खुली है और ये एकमात्र विकल्प बसपा ही बची है, तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा और बहुजन समाज पार्टी इन परिस्थितियों से कैसे निपटेगी, कैसे वो अकेले के दम पर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगी, ये देखने वाली बात और दिलचस्प बात रहेगी। बहरहाल क्या कुछ होगा वो मैं लगातार आपके सामने लेकर आता रहूंगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, जयंत चौधरी की उन बातों पर आपका क्या कहना है, नीतीश कुमार के लिए आप क्या कहना है, तमाम सहयोगी दलों के लिए क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर मेंशन कीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।